हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एयर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है उसके बारे में जाना था, और इस लेक्चर में हम लोग हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई करने वाले हैं। यानी कि जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा कंडीशन देता हूं। आप लोग को बस जो मैं उस टाइम पे वो मिक्सचर दूंगा उसको प्योरीफाई करना है। ठीक है, सो समझो मेरे पास वाटर है। ठीक है, वाटर है। ठीक है, क्या क्या है? वाटर है, और क्या है? सैंड है, और क्या है? कुछ स्टोन्स हैं। ठीक है, और क्या है? और स्टोन्स है, और मान लो कुछ प्लास्टिक है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सब मिला करके मैंने एक बहुत गंदा मिक्सचर बना दिया है। सो आप लोग को करना है कि आप लोग को इसमें से वाटर को प्योरीफाई करना है, यानी कि वाटर को सेपरेट करना है। तो मुझे बताओ कि आप लोग यहाँ से वाटर को सेपरेट कैसे करोगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैंने ये चारों क्यों मिलाया है। ये चारों ऐसे समझ लो, स्टोन्स हैं, फिर छोटे छोटे सैंड हैं अपने छोटे छोटे। ठीक है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं सैंड के। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से अगर आप लोग को वाटर को सेपरेट करना है तो वाटर को सेपरेट आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सो इसका नॉर्मल सा सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले तो हम लोग जो उसमें मोटे मोटे कचरा है ना वो निकाल लेंगे। मोटे मोटे कचरा यानी कि उसमें प्लास्टिक रहेगा जिसको हम लोग ऐसा हाथ से निकाल लेंगे। उसमें स्टोन्स रहेगा छोटे छोटे जिसको भी हम लोग ऐसा हाथ से निकाल लेंगे। बरोबर, तो अब इसमें क्या बचा है? अब इसमें प्लास्टिक को भी हम लोगों ने हाथ से निकाल लिया और स्टोन्स को भी हम लोगों ने हाथ से निकाल लिया। अब उसमें क्या क्या बचा है? उसमें सिर्फ बचा है सैंड और वाटर। अब सैंड और वाटर को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं? सैंड और वाटर को हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हैं। यस, वी कैन सेपरेट दैट। ठीक है, सो यानी कि सैंड और वाटर को तो हम लोगों ने सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग अलग कर लिया। सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक मतलब पता है? अरे वो जो चाय बनाते टाइम जो छन्नी से छानते हैं वही सिंपल फिल्ट्रेशन। तो वहाँ पर वो छन्नी रहती है तो ऊपर वो अदरक चाय पत्ती वो सब बच जाता है, और नीचे जो लिक्विड हम लोग को चाहिए रहता है पीने के लिए वो मिल जाता है। तो सेम वैसे ही ये प्रोसेस हम लोग इसमें करेंगे। सिंपल फिल्ट्रेशन में क्या होगा? हम लोग एक फिल्टर पेपर लेंगे, और वो फिल्टर पेपर मतलब देखो ऐसा एक बीकर लेंगे और एक फनल लेंगे। क्या लेंगे? फनल। ये मान लो ये फनल है। ठीक है, ये फनल है, और यहाँ पर उसको हम लोग ऐसा अपने टोपी के जैसा, ऐसा बर्थडे का टोपी आता है ना उसके जैसा इधर फिल्टर पेपर को ऐसा फोल्ड कर कर, यानी कि देखो फिल्टर पेपर ऐसा हम लोग को सर्कुलर शेप में मिलेगा, और सर्कुलर शेप से हम लोग उसको सेमी सर्कल में कट कर लेंगे। फिर सेमी सर्कल वाला ये जो पार्ट रहेगा, ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट रहेगा इसको फोल्ड करेंगे। सो इसको फोल्ड करने से जैसे जिसमें भेल नहीं खाते हैं वैसे वाला बन जाएगा, यानी कि ये टोटल ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा। फिर ऐसे बनकर इसको इस फनल के ऊपर रख देंगे। फिर उसके बाद जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है वो इसमें पोर करेंगे। फिर जो ये सैंड वाला पार्ट रहेगा वो तो यहीं पर अटक जाएगा, वो तो नीचे जाएगा नहीं, और जो वाटर रहेगा वो यहाँ पर हम लोग को लिक्विड फेज में मिल जाएगा। ऐसे हम लोग सेपरेट करेंगे ना, ऐसे ही सेपरेट करेंगे। जो मेथड आप लोगों ने इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए लगाया है वही मेथड हम लोग आज वाटर को यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को सेपरेट करने के लिए लगाने वाले हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारे स्टेप्स होने वाले हैं हमारा ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये रिजर्वॉयर मतलब क्या? जिसमें हम लोग जो हमारा इम्प्योर वाटर रहता है उसको स्टोर करके रखते हैं। देखो ये इम्प्योर वाटर कहाँ से रहता है? देखो तो सबसे पहले तो हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो हम लोग वाटर पीते हैं उसको आप लोग ऐसा देखोगे तो आप लोग को लगेगा वाह ये कितना प्योर वाटर है, वो आप लोग को प्योर वाटर लगेगा। लेकिन एक्चुअल में वो आता कहाँ से? एक्चुअल में जो हमारे नदी नाले हैं ना उनमें से आता है वो। ठीक है, यानी कि और आप लोग को पता होगा आजकल तो थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया है। सो वहाँ से जो हमारे नदी हैं, जो हमारे लेक्स हैं, जो हमारे झरने हैं वो सारे आजकल तो ठीक है वो तो पॉल्यूटेड हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं से हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं वो उन्हीं से
प्योरीफाई करके लिया जाता है। तो वो उन्हीं से प्योरीफाई करने के लिए तो आप लोग देखोगे नदी में क्या क्या रहता है, नदी में पत्थर रहते हैं बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स रहते हैं, प्लास्टिक इधर उधर फैला हुआ रहता है, फिर मिट्टी रहते हैं कितने सारे, ठीक है, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे रहते हैं, कितने सारे बैक्टीरियास रहते होंगे। सो उन सब को प्योरीफाई करके यहाँ पर हम लोग के घर पर आता है वो पानी जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है। और इनको प्योरीफाई करने के लिए ये टोटल इतना बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को छोटे लेवल पे प्योरीफाई करना है तो वो अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी हम लोग वही सारे स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले ये रिजर्वॉयर क्या है, ये रिजर्वॉयर यानी कि हम लोग का इम्प्योर वाटर है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। ये कौन सा है, ये है इम्प्योर वाटर। अब देखो, अब सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले टेक्निक क्या लगाया था कि हम लोग के पास जो इम्प्योर वाटर दिया है उनमें से जो सॉलिड सब्सटेंस है जिनको हम लोग आसानी से अपने हाथ से ऐसे निकाल कर प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि उनको अपने हाथ से निकाल सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, स्टोन्स हो गए बड़े बड़े, उनको हम लोग निकाल सकते हैं ना, और उनको निकाल कर प्योरीफाई कर सकते हैं। सो इस यहाँ पर स्टोर जो पानी है उसको सबसे पहले फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है। ये फिल्ट्रेशन टैंक क्या करता है, यहाँ पर वो स्टेप होता है फिल्ट्रेशन टैंक। ये फिल्ट्रेशन टैंक क्या करता है, सो फिल्ट्रेशन टैंक वही करता है जो हम लोगों ने किया था, वो जो बड़े बड़े अपने स्टोन्स हैं उनको, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको निकाल के सेपरेट कर देता है, ठीक है। सो वो तो निकल गए पहले। अब ये उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक आता है। ये सेडिमेंटेशन टैंक क्या करता है, ये देखो हम लोग कैसा करते हैं, ये बड़े बड़े जो थे वो तो निकल गए, अब ये फिल्ट्रेशन टैंक से वो सारे निकल गए थे। अब सेडिमेंटेशन टैंक का काम आता है। ये क्या करता है, तो देखो हम लोग के पास जो वाटर है, अब बड़े बड़े तो सारे उसमें निकल गए, अब उसमें बचा क्या क्या है, अब उसमें छोटे छोटे पत्थर बचे हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे, और कुछ हमारी सैंड बची है, कुछ मिट्टी बची है, ठीक है, और थोड़े मोटे कंकड़ पत्थर बचे हैं। सो उन सबको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर को विदाउट डिस्टर्बिंग हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। और वैसे ही छोड़ने से क्या होगा, वैसे ही छोड़ने से जो उसमें सैंड रहेंगे, जो कंकड़ पत्थर रहेंगे वो सारे नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाएंगे। वो सारे कैसे हो जाएंगे, नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाएंगे। ये हम लोग बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोगों के पास कोई लिक्विड है तो उसका जो भी इम्प्योरिटी है वो ज़्यादातर उसके नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, सेम यही सेडिमेंटेशन टैंक में होता है। जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे कंकड़ पत्थर है, वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। फिर उससे अब वो सारे तो नीचे जाकर के सेटल हो गए। सो ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ वाटर बचा। फिर वो जो ऊपर वाटर बचता है उसको निकाल लिया जाता है, समझे। ये टू अलो सॉलिड्स टू सेटल, यानी कि यहाँ पर पहले सॉलिड्स जो रहेंगे इसमें फिल्ट्रेशन टैंक के बाद उसको सेटल डाउन होने में मदद करेगा। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला हम लोग का वाटर रहेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। फिर आता है अपना लोडिंग टैंक के काम। ये लोडिंग टैंक क्या करता है, देखो लोडिंग टैंक मतलब तो आप लोग को फिटकरी पता होगा, फिटकरी इसमें काम आता है। लोडिंग टैंक में किसका काम आता है, लोडिंग टैंक में काम आता है फिटकरी का। फिटकरी यानी कि एलम, तो मैं उसको लिख देता हूँ, इसमें काम आता है फिटकरी। जस्ट अ मिनट, फिटकरी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलम, ठीक है। सो इसमें एलम का काम आता है। एलम से क्या करते हैं, सो देखो जो हम लोगों ने सेडिमेंटेशन टैंक से वो जो सॉलिड था वो तो नीचे बच गया था, और जो वाटर हम लोग का था उसको हम लोगों ने निकाल लिया था। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि अभी जो हम लोगों ने वाटर निकाला उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी ना, उसमें भी इम्प्योरिटी होगी। सो उसको प्योर करने के लिए हम लोग लोडिंग टैंक का यूज करते हैं। अब ये लोडिंग टैंक क्या करता है, लोडिंग टैंक क्या करता है, देखो लोडिंग टैंक में हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग टैंक में हम लोग फिटकरी लेते हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उस सब यानी कि एलम लेते हैं, और एलम को क्या करते हैं, उस वाटर में ऐसा घुमाते हैं। वाटर में ऐसा घुमाने से क्या होता है, वाटर में ऐसा घुमाने से फिटकरी जो होता है वो हमारा एक सल्फेट होता है, ठीक है, आयंस का सल्फेट होता है। वो क्या करता है, वो जो उस वाटर में जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है उनके साथ रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, फिटकरी घुमाने से ये जो हम लोग का वाटर है उसमें जो इम्प्योरिटी है वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं, जो कि सॉलिड सब्सटेंस रहेंगे वो, ठीक है, मिट्टी उट्टी छोटी मोटी वो सब रहेंगे, वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। ये काम होता है लोडिंग टैंक का। अब उसके बाद कौन सा बचा, अब उसके बाद यहाँ पर अपना एक और फिल्ट्रेशन टैंक रहता है, और जो मेन यूज है वो इसी फिल्ट्रेशन टैंक का है।
ये फिल्ट्रेशन टैंक कौन सा है? सो देखो ये फिल्ट्रेशन टैंक वो वाला है। देखो अभी अगर मेरे को चाय है और मेरे को चाय छानना है तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटी मोटी छन्नी यूज़ करूँगा, वही यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरे को इतना सारा पानी है, इतने सारे पानी को मेरे को प्योर करना है और उसको छानना है तो मेरे को तो एक बहुत बड़ी छन्नी चाहिए रहेगी, और वो इतनी बड़ी छन्नी बनाना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम लोगों ने अपने यहाँ पर इंडियन मेथड लगा करके फिल्ट्रेशन टैंक बनाया है। और ये फिल्ट्रेशन टैंक में क्या क्या होता है उसको समझो। फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे पहले तो कोर्स ग्रेवल होता है। कोर्स ग्रेवल यानी कि सबसे नीचे वाले लेयर पे, देखो जो ब्लैक कलर में दिखाया है उसको ब्लैक कलर में लिखा है। सो सबसे नीचे वाले लेयर पे कोर्स ग्रेवल होता है। कोर्स ग्रेवल मतलब कि बहुत बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। और फिर उसके ऊपर कोर्स ग्रेवल के एक लेयर ऊपर कौन सा रहता है, ग्रेवल रहता है। ग्रेवल यानी कि इस कोर्स ग्रेवल से छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, इससे छोटे छोटे। फिर उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर फाइन सैंड रहता है, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी रहती है। किसके ऊपर, ग्रेवल के ऊपर। ये अपनी जो ग्रेवल के ऊपर ये अपनी थर्ड लेयर हो गई, ठीक है। ऊपर से देखने जाएंगे तो सबसे पहली लेयर कौन सी है, फाइन यानी कि मिट्टी की लेयर है। दूसरा लेयर ग्रेवल का है और थर्ड लेयर कोर्स ग्रेवल का है। और नीचे से देखने जाएंगे तो पहले कोर्स ग्रेवल और फिर सेकंड ग्रेवल और थर्ड फाइन सैंड, ठीक है। और उन सब के ऊपर हम लोगों का जो वो जिस वाटर को प्योरीफाई करना है उसको पॉर करेंगे। अब उसको पॉर करने से क्या होगा, तो देखो छन्नी क्या करती है, जो भी उसमें सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स रहता है उसको अलाउ नहीं करती। छन्नी में आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं ना, छन्नी में आप लोगों ने ऐसा देखा रहेगा, ऐसा मान लो ऐसा है तो उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं ऐसा। अब वो किसको अलाउ करती है, जो इन होल्स में से पास हो सकता है उसको वो अलाउ करती है। बाकी जो इन होल्स में से पास नहीं हो सकता उसको वो अलाउ नहीं करती। तो सेम ये भी वही काम करेगा। इसमें से जैसे ही हम लोग डालेंगे वाटर को, इम्प्योर वाटर को, जो लोडिंग टैंक के बाद वाला जो प्रोसेस है उसमें जब हम लोग इम्प्योर वाटर को डालेंगे तो उसमें जो हम लोग का वाटर रहेगा वो अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ करेगा। लेकिन वाटर में जो इम्प्योरिटी है उसको वो अपने पास से रख लेगा। जैसे ये छन्नी करती है, जो इम्प्योरिटी रहती है वो अपने पास रख लेती है और नीचे हम लोग को चाय दे देती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो पास हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटी रहेगी उसको ये पास नहीं होने देगा, वो इसी के अंदर रह जाएगी। जो इम्प्योरिटी रहेगी वो इसी के अंदर रह जाएगी। ये हमने इंडियन मेथड लगा करके इसको बनाया है, ठीक है। सो ये उसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद इतना प्योर वाटर हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन इतना प्योर वाटर भी हम लोग थोड़ा बोलते हैं ना, उसमें छोटे मोटे बैक्टीरिया रह जाते हैं जो इस फिल्ट्रेशन टैंक से भी काम नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आता है अपना क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किस लिए किया जाता है, तो लिखा भी है क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया, यानी कि छोटे मोटे जो बैक्टीरिया बच जाते होंगे उनको मारने के लिए यहाँ पर क्लोरीनेशन इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग के घर पर आता है और हम लोग उसको पी सकते हैं। बोलिए समझ में आया क्या, बोलिए समझ में आया। अच्छा एक बार और देखिए, मैं आप लोग को जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, रिजर्वोयर है। अच्छा सबसे पहली बात तो ये हम लोग को ये वाटर को प्योरीफाई करने की क्या ज़रूरत है। सो देखो कुछ सालों पहले तक, यानी कि बहुत सालों पहले तक जो नदी थी, जो हमारे तालाब थे, वो सारे कैसे थे, वो सारे एकदम प्योर थे, एकदम बहुत क्लीन दिखते थे। ऐसे दिखते थे कि आप लोग को आर पार दिखेगा कि क्या कितने पत्थर हैं, ऐसे काउंट कर लोगे, ठीक है। तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, वहाँ पर लोग साफ होने के लिए जाते थे, साफ, ठीक है। ऐसा मान लो कोई ऐसे रास्ते में चल रहा है और रास्ते में चलते चलते किधर ऐसा गिर गया और वो थोड़ा सा गंदा हो गया, उसका हाथ गंदा हो गया, तो वो क्या करेगा, ऐसे नदी में जाकर के ऐसा धो लेगा, बरोबर। तो वो किस काम आता था, वो कुछ सालों पहले तक था। अगर आज के नदियों में ऐसा धोने जाएंगे तो जितना गंदा हुआ रहेगा उससे ज़्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जाते नहीं है। सो हम लोग उसी पानी को पीते हैं और उसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत तो है। सो इतना लंबा प्रोसेस हमने बनाया है। इसमें ये वाला जो है इम्प्योर वाटर है। अभी सबसे पहले प्योर करने के लिए हम लोग जो मोटे मोटे क्रिस्टल्स रहेंगे, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स रहेंगे उनको निकालेंगे, वो फिल्ट्रेशन टैंक में होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इतना निकालेंगे, उसको ऐसा ऐसा निकालेंगे तो वाटर तो पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, उसको वैसे ही रखेंगे। उसको सेटल होने के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में भेजेंगे। अब वो सेटल हो जाएगा। फिर सेटल होने के बाद क्या होगा, जो उसमें सॉलिड्स रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर हम लोग जो ऊपर वाला लिक्विड रहेगा उसको निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, लोडिंग टैंक में भेजेंगे। लोडिंग टैंक क्या करेगा, लोडिंग टैंक में हम लोग फिटकरी घुमाएंगे। फिटकरी घुमाने से क्या होगा, फिटकरी घुमाने से जो हम लोग के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं।
सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ था, विदाउट कुछ घुमाया नहीं था, बस ऐसे ही रख दिया था तो वो सेटल हो गया था, क्योंकि वो मोटे मोटे पार्टिकल्स थे। अब उनको निकाल लिया, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमें निकालना है ना पानी से, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिटकरी घुमाएंगे। फिटकरी घुमाने से जो हमारे पार्टिकल्स रहेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब घुमाकर ऐसा 5-6 बार ऐसा घुमाकर निकाल लेंगे जब हम लोग को थोड़ा पानी करना रहेगा तो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है तो बहुत ज्यादा घुमाना रहता है। ठीक है, सो फिर उसके बाद आता है अपना फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में टोटल 3 लेयर होती है, फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल यानी कि बड़े बड़े पत्थर, ग्रेवल यानी कि उससे छोटे पत्थर, और फाइन सैंड यानी कि मिट्टी। सो इन 3 की लेयर से हम लोग वाटर को पास करते हैं। अब ये क्या करता है, ये सेम वैसे ही काम करता है जैसा अपना छन्नी करती है। ये क्या करता है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनको अलाउ करेगा। यहां पर भी जो चाय थी उसको अलाउ होता है, लेकिन अदरक, चाय पत्ती वो सब अलाउ नहीं करता ना, क्योंकि वो सब कैसे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सो सेम वैसे ही ये भी हम लोग का एक तरह से छन्नी बन चुका है, जो कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा और उसमें जो इंप्योरिटी रहेगी उसको अलाउ नहीं करेगा। फिर उसके बाद भी अभी छोटे मोटे बैक्टीरियास रह जाते हैं, उन बैक्टीरियास को किल करने के लिए, मारने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन यूज करते हैं, क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम लोग उस पानी को पी सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था किसका, ये पूरा प्रोसेस था प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का। बोलिए आसान था कि नहीं था? बस इतने स्टेप हैं, बहुत इजी है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।